हरि नमस्कार, प्रणाम। आपको आज मैं एक बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत दिव्य स्तोत्र की चर्चा करूंगा, जो मैंने जीवन में देखा है कि हजारों लोगों को उस संकट से छुटकारा दिला दिए जिस संकट से निवारण के लिए कोई उपाय सोचता ही नहीं था। सारे उपाय करने के बाद जब सारे लोग थक गए या थक जाते हैं, तो यह भगवान विष्णु का स्तोत्र रामबाण प्रभावी है, आपके जीवन को बदल देता है। एक बात तो आप जानते होंगे कि सभी के अपने अपने कर्म हैं, कई जन्मों के कर्म हैं, और उससे ही जीवन के सुख दुख का भी निर्धारण होता है। साथ में शिक्षा, दुर्भाग्य, ये बहुत सारे चीज काम करते हैं, लेकिन जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जिसको हम महाविष्णु, भगवान विष्णु कह सकते हैं, कहते हैं, वह बहुत जल्दी, शीघ्र भक्तों का कल्याण करते हैं। ये मेरा अनुभव नहीं, करोड़ों लोगों का अनुभव है। एक मेरे मित्र थे, विषम परिस्थिति में फंस गए। आज से कम 20 वर्ष पहले की बात है, और उन पर काफी कर्ज चढ़ गया, कोई रास्ता नहीं था, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं आ रही थी। उनके पास एक ही विकल्प था कि अब इस प्राणों को खत्म कर दिया जाए। परिवार का बहुत बड़ा लायबिलिटी था और विषम परिस्थिति में फंस गए। काफी कर्ज क्या होता है? शत्रु से भी अगर कोई विकट चीज है तो वह कर्ज। तो मेरे संपर्क में आए, मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, आप कुछ तो कीजिए। तो कहे कि हम तो सारे चीज करके देख लिए, करते भी हैं, कहां कोई हमको त्राण मिल ही नहीं रहा है। तो हमने कहा कि एक काम कीजिए, आप शाकाहारी हो जाइए। सबसे प्रथम आप शाकाहारी हो जाइए और आप भगवान विष्णु का गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ प्रभु को पुकारे, गजेंद्र मोक्ष के द्वारा पुकारे। आपको अवश्य प्रभु की कृपा मिलेगी। उन्होंने कहा कि संस्कृत बहुत कठिन है, मुझे संस्कृत कम आता है। तो मैंने कहा कि आप हिंदी में ही पाठ कीजिए। भगवान सब भाषा समझते हैं, लेकिन गजेंद्र मोक्ष का ही हिंदी अनुवाद होना चाहिए। लेकिन आपकी अगर आस्था होगी सच्ची, तो आप जितना पार लगे, आप भगवान के पास इस स्तोत्र का पाठ करें। किसी भी बृहस्पतिवार या एकादशी तिथि से शुरू करें, और आप एक दिया, घी का दिया हो तो घी का दिया, नहीं हो, ऐसी भी परिस्थिति नहीं हो तो तेल का दिया, ऐसी भी स्थिति नहीं हो तो आप मानसिक दिया जलाइए, प्रभु को कुछ भोग लगाइए, कुछ भी, मिश्री, तुलसी पत्र, कुछ भी। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अगर पार लगे तो ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो कोई समय जब आपको उचित लगता हो। शास्त्र में तो ब्रह्म मुहूर्त की बात है, लेकिन मैंने काफी लोगों के जीवन में देखा है, लोग रात्रि में पाठ किए उनको भी लाभ, दिन में पाठ किए उनको भी लाभ, ब्रह्म मुहूर्त में पाठ किए उनको भी लाभ। मैंने कभी किसी को निराश होते नहीं देखा।
और 6 माह वो पाठ शुरू किए हिंदी में, और 6 माह होते होते लगा कि कई दरवाजे खुल गए उनके लिए, उनको कई काम मिल गए, पैसे आने लगे, ऋण जो था वो धीरे धीरे चुकता होने लगे, और साल भर होते होते वो सारे ऋण से मुक्त हो गए और आजीवन वो भगवान विष्णु का उपासना करते हैं। ऐसे कितने लोग जीवन में आए, और जो जिस समस्या के लिए आया, ऐसा नहीं कि ऋण समस्या, अगर असाध्य रोग हो, कोई शत्रु बहुत पीड़ित कर रहा हो, या पूर्व जन्म के बहुत सारे साप ताप से हम प्रभावित है, तो भी गजेंद्र मोक्ष रामबाण प्रभावी है। ये सतयुग में ग्रह और गज का युद्ध हुआ था हमारे ही बिहार प्रदेश में। आज भी वहां हरिहर नाथ मंदिर है, एकमात्र मंदिर जहां शिव और विष्णु एक साथ है। तो ये जो है सतयुग में आए थे, और शास्त्रों में मैंने पढ़ा है कि जब ग्रह की मृत्यु हुई, गज भी अंत में चले गए, तो वही भगवान विष्णु के पार्षद हुए जिनका नाम जय और विजय था, जो सनत कुमार ऋषियों के श्राप के कारण 3 जन्म में आसुरी प्रवृत्ति से जो इस पृथ्वी पर आए, जिसके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। उसमें आप जानते हैं हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र। तो ये 3 काल में ये भगवान विष्णु की ये गज ग्रह की जो मैंने बात आपको बताई, तो इसके स्त्रोत इतने प्रभावी हैं कि अगर आप करते हैं, मेरे जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटी है कि मैंने खुद स्वयं गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया, आज भी करता हूं, और चमत्कारिक फल देखने को मिला। असंख्य लोगों को मैंने गजेंद्र मोक्ष बताया, दिया। ईश्वर सबके हैं, किसी एक के नहीं है, सबके हैं। संसार में जितने मनुष्य जीव जंतु हैं सबके ईश्वर हैं, और भगवान विष्णु तो सर्वव्यापी हैं, वो सबके हैं। वो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, भक्ति से, श्रद्धा से, समर्पण से, विश्वास से अगर हम किसी भी भाषा में उनको पुकारते हैं तो तत्क्षण दौड़ते हैं और मदद करते हैं, सहायता करते हैं, हमें कई जन्मों के दोष से वो निकालते हैं। ऐसी कृपा है, करुणा निदान है। तो गजेंद्र मोक्ष गीता प्रेस से भी निकलता है, बहुत सारे प्रकाशन लोग गीता प्रेस के अलावा भी लोग निकालते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। नेट का जमाना है, आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ नियम क्या है कि आप प्रातः काल एक घी का दिया जलाकर, एक शुद्ध स्नान ध्यान कर शुद्ध आसन पे बैठ के पीली वस्त्र धारण करें, चंदन लगाए, पीला चंदन लगा लें, और घी का दिया जलाने के बाद थोड़ा सा मिश्री, इलायची, तुलसी पत्र, कुछ भी प्रसाद में, फल वगैरह कुछ भी प्रसाद में भगवान को अर्पण करें, प्रेम से आचमनी दे, गणपति को प्रणाम करें और भगवान विष्णु का ध्यान करके आर्त हृदय से पाठ शुरू करें। एक पाठ नहीं, 1, 3, 5, 7, 11, 100 पाठ करने का नियम है। लंबा पाठ है, तो आप देखें कि आपके पास कितना समय है, लेकिन इतना याद रखें, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। अगर आपकी सच्ची आस्था है तो भगवान सब कुछ समस्या आपका दूर कर सकते हैं। इसीलिए ऋण हो या कोई भी ऐसा संकट हो जो आप मर्माहत हैं और जीवन नष्ट करने के लिए व्याकुल हैं, तो आप गजेंद्र मोक्ष के शरण में जाइए, भगवान विष्णु के शरण में जाइए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। नमस्कार।